नमस्कार बच्चों। आज आप सभी लोगों को हम जो द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण जो आते हैं बताने के लिए कह देंगे कि मूलों की प्रकृति बताइए, मूलों के लक्षण बताइए कि वास्तविक होंगे कि काल्पनिक होंगे कि क्या होंगे। ठीक, वो आप लोगों को बताने के लिए हम बताएं किस तरह बताते हैं, किस तरह निकलता है। अगर बताने का तरीका हमारा अच्छा लगे पूरा वीडियो देखना, तो हमें सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना और शेयर करना। इस तरह के आप लोगों को हम बहुत सारे वीडियो लाते रहेंगे बना के, जो कि आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। देखिए, क्या इसमें द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण की मूल की प्रकृति क्या है, ये क्वेश्चन आते हैं ना। देखिए, इससे पहले क्या करते हैं, इसका जो मान होता है हमारा पूरा किस पे डिपेंड होता है, b² - 4ac। मतलब जो d होता है विविक्तकर जिसको बोलते हैं, d को क्या बोलते हैं, विविक्तकर। और d इक्वल फार्मूला होता है b² - 4ac। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आके विविक्तकर निकालिए तो क्या निकालते हैं, b² - 4ac। अब ये है क्या, a और b c, वही जो होता है कोई द्विघात समीकरण लिखा है मान लीजिए, उसकी तुलना करते हैं ax² प्लस, देखिए यहाँ लिखा है मान लीजिए इक्वेशन लिखिए 2x² + 5x + 3 = 0, ये लिखा है। इसकी तुलना करते हैं ax² + bx + c = 0 से। तो a का मान कितना हुआ 2, b का मान 5, c का मान 3। ठीक, यही होता है a और b और c का मान। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, b² - 4ac निकाल लेते हैं मूलों की प्रकृति निकालने के लिए। ठीक, निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अब देखिए, यदि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है, मतलब 0 से बड़ा कुछ भी आए, प्लस में आए बस। ठीक, तो क्या करेंगे, तो जो मूल होंगे उसके पूर्ण, अगर 0 से बड़ा हो तथा पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग मतलब क्या हुआ, जैसे 4 आ गया, 16 आ गया, इस तरह का। ठीक, पूर्ण वर्ग हो तो मूल वास्तविक, परिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। और देखो, अगर 0 से बड़ा आए, पूर्ण वर्ग ना हो, मतलब जैसे 1 आया, 3 आया, 5 आया, इस तरह, तो क्या होगा, तो मूल वास्तविक, अपरिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। मतलब इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि 0 से बड़ा हुआ अगर और पूर्ण वर्ग है तो परिमेय होगा, और पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय। बाकी ये तो रहेगा ही वास्तविक और भिन्न भिन्न, वास्तविक और भिन्न भिन्न। ठीक, और यदि b² - 4ac का मान 0 के बराबर आ गया तो क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक और समान। देखो एक बात समझो, वास्तविक कब कब होंगे, जब 0 आए, मतलब माइनस में ना आए तो वास्तविक तो सब में लिखना है, माइनस ना आए, 0 आए या 0 से बड़ा है तो वास्तविक तो लिखना ही लिखना है। ठीक, अब यहाँ देखो, यदि b² - 4ac का मान 0 आ गया तो क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे, क्योंकि बराबर आ गया 0। ठीक, अब यहाँ देखो, यदि b² - 4ac का मान 0 से कम हो तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। अभी बताए हैं ना कि अब 0 से कम का मतलब क्या हुआ, माइनस में चले जाएंगे हम, और माइनस में जाएंगे तो वास्तविक तो होंगे नहीं, प्लस में जाएंगे तो वास्तविक, और माइनस में जाएंगे तो वास्तविक नहीं होंगे। इसको क्या बोलते हैं, काल्पनिक। ठीक, इसका पूरा डिपेंड किस पर रहता है, b² - 4ac। एक बार फिर समझा रहे हैं आप लोगों को, यहाँ समझिए। देखिए पहले ये पॉइंट, यदि b² - 4ac का मान 0 है तो मूल वास्तविक और समान होंगे। यदि b² - 4ac का मान 0 से कम है, मतलब माइनस में अगर आ गया तो हमें क्या लिखना है, काल्पनिक होंगे, मतलब वास्तविक नहीं। ठीक, अगर माइनस में निकल गया तो मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे मतलब, या काल्पनिक, इसी को बोलते हैं काल्पनिक। और यदि 0 से बड़ा है और पूर्ण वर्ग हो तो वास्तविक, परिमेय, ये पॉइंट ध्यान रखना, अगर पूर्ण वर्ग है तो परिमेय और भिन्न भिन्न तो होंगे ही। वो समान कब होते हैं, जब 0 आता है। और 0 से बड़ा है, पूर्ण वर्ग ना हो तो मूल वास्तविक, अपरिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। ठीक, अगर बताने का तरीका हमारा अच्छा लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना और शेयर करना। इस तरह आप लोगों और सारे वीडियो हम बनाएंगे जो कि पेपर के लिए बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए टॉपिक रहेंगे। धन्यवाद।